उत्तराखंड के वादियों से घिरे एक खूबसूरत से शहर, स्ट्रेट आउट ऑफ देवभूमि ब्रो। अब जब वादियों का जिक्र आपसे कर ही दिया है दोस्तों, तो ये अन्याय होगा कि आपको वादियां ना दिखाई जाए। राइडर्स शेष बचते हैं जो सर्दियों में भी थ्रॉटल की गति से माहौल गर्म रखते हैं। तुम्हारा भाई थोड़ा अलग मिट्टी का बना थी, तो भारत देश की ही मिट्टी थी। दर्शन कर लीजिए शिवलिक फुटहिल्स का, प्रभु की लीला है ये सब। चलिए आज आपको ईश्वर के उस खूबसूरत स्वरूप का दर्शन कराता हूँ जिन्हें हिमालयास कहते हैं। ऊंचाई तक पहुँचने का विचार ही त्याग दो भाई। लैंड ऑफ गॉड्स। बहुत वक्त बाद में चढ़ाई कर रहा हूँ वादियों की, और ये कॉर्नर्स है भाई। माउंटेन्स आर नो जोक ब्रो। अपने पंजों में पहन लिए हैं अपने टीवीएस के रेसिंग ग्लव। तो दोस्तों सर्दियों के खूबसूरत सी सर्द सुबह में आप लोगों का स्वागत है। उत्तराखंड के वादियों से घिरे एक खूबसूरत से शहर, स्ट्रेट आउट ऑफ देवभूमि ब्रो। अब जब वादियों का जिक्र आपसे कर ही दिया है दोस्तों, तो ये अन्याय होगा कि आपको वादियां ना दिखाई जाए। ये अनुचित होगा, उचित नहीं होगा। सो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एज वेल एज आवर्स, चलिए सीधा चलते हैं वादियों की तरफ। गुड मॉर्निंग बेबी। भाई हर साल दुनिया भर में सर्दियां आती हैं, सर्दियों का आरंभ होता है, और उसी के साथ साथ ये जो राइडर नाम की प्रजाति है ना, ये भी धीरे धीरे विलुप्त होनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे सर्दी का पारा बढ़ता है वैसे वैसे राइडर नाम की प्रजाति जो है वो गायब होती जाती है। लीन कर दे फिर। कुछ ही ऐसे प्रतिभाशाली आशावादी लोग शेष बचते हैं, यानी कि राइडर्स शेष बचते हैं जो सर्दियों में भी थ्रॉटल की गति से माहौल गर्म रखते हैं। बाकी अन्य तो अपना तबादला करके राइडर से कार चालक बन जाते हैं दोस्तों। पर तुम्हारा भाई थोड़ा अलग मिट्टी का बना है, मिट्टी ही अलग थी जिससे कहीं ना कहीं मेरा सृजन हुआ है। थी तो भारत देश की ही मिट्टी थी, ऐसी बात नहीं है। मैं पूरा भारतीय हूँ, हिंदुस्तानी एज वेल एज मेरी ये बाइक ये भी हिंदुस्तानी है दोस्तों। हिंदुस्तान इसकी रग रग में बसा है, वही मेरी भी। पर मिट्टी से मेरा तात्पर्य है कि थोड़ा अलग ढंग से भाई, सोच अलग है, विचारधारा अलग है, तरीका अलग है। बम्पी राइड का आनंद लीजिए, आप वादियों में हैं। ओ भाई यहाँ गदेरा कहाँ से खुल गया। देखो अब आपको एक कमाल की चीज दिखाता हूँ। यहाँ सामने ना खुदा हुआ आपको दिख रहा होगा, नजर आ रहा होगा, एक सीधी लकीर अगर आप ध्यान से देख पाए। और वहां अगर आप देख सकते हैं तो कुछ आईटीबीपी के हमारे देश के जवान हैं और ट्रक खड़ा है। यहाँ पे काम जो मेरी समझ में आ रहा है वो यह है कि भाई विकास केवल शहर वालों के लिए ही क्यों हो, कनेक्टिविटी तो देश के हर कोने और हर कस्बे तक पहुंचनी चाहिए। तो शहर तो विकसित हो गए, आधुनिकता ने शहरों में प्रवेश कर लिया, कदम रख लिए, पर अब बारी है गांव, कस्बों, छोटे इलाकों की।
छोटे शहरों की। यहाँ पर मुझे लगता है कि ब्रिज बनने जा रहा है शायद से, जहां तक मुझे आइडिया। एक नजर होती है ना, देखने समझने की नजर होती है, कॉमन सेंस होता है, उसके हिसाब से मुझे यही समझ आ रहा है। तो आप दर्शन कर लीजिए शिवलिक फुटहिल्स का। हमारे सामने क्या खूबसूरत है। सुबह हो चुकी है पर यहाँ पर ऐसा भ्रम हो रहा है कि जैसे कि कोई ढलती शाम, रात्रि का वक्त होगा, रात्रि करीब होगी। तो यही है खूबसूरती भाई पहाड़ों की, कि एक तरफ तो वादियां चमक रही हैं सूर्य देव की रोशनी से, जगमग हो रही हैं, और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो घनघोर अंधेरे में कहीं खो रही हैं। प्रभु की लीला है ये सब रचना। चलिए आज आपको ईश्वर के उस खूबसूरत स्वरूप का दर्शन कराता हूं जिन्हें हिमालयास कहते हैं दोस्तों। द माइटी हिमालयास। दिस इज माई माइटी बीस्ट Z900 Kawasaki naked beast top notch and these are the greater Himalayas। ऊंचाई तक पहुंचने का विचार ही त्याग दो भाई। ऊंचाई वहां है जहां तक हमारी सोच भी नहीं पहुंच सकती। देवभूमि है ये, लैंड ऑफ गॉड्स। लोग ट्रैकिंग करके पहाड़ों को चढ़ सकते हैं पर उनकी गहराई तक, उनके मन की गहराई तक पहुंच पाना, इसके लिए ज्ञान और ध्यान दोनों लगता है। मनुष्य का संसार धरातल पे बसा है, समतल जमीन पे, और देवताओं का स्थान, देवताओं का घर इन ऊंची वादियों में, उनका संसार। आज बहुत वक्त बाद में चढ़ाई कर रहा हूं फिर से वादियों की। तो दोस्तों चलिए फिर कंट्रोल चाहिए, कंट्रोल, कटिंग पे कंट्रोल चाहिए, क्योंकि भाई छोटा मोटा इंजन 900 सीसी का पूर्णतः उपयोग कर पाना असंभव है, लिमिट के अंदर रखना कठिन। दोनों ही चीजें आपके लिए वर्स्ट हो सकती है कंट्रोल में, बिकॉज यू डोंट नो इसकी लिमिट्स। भाई कहने को मैं कह दूं कि इसे समझ चुका हूं, ऊपरी तौर पे इसे छूना, समझना और इसमें सम्मिलित हो जाना दो अलग चीजें हैं। अभी सिर्फ छुआ है, स्पर्श मात्र है केवल, और ये कॉर्नर्स है भाई। माउंटेन्स आर नो जोक ब्रो। एक कटिंग पे पहाड़ की कईयों की लाइफलाइन कट हो जाती है, रेस्ट इन पीस भाई। लेकिन सबक लो भाई, दुर्घटना होती है तो कसूरवार ये नहीं होगी, कसूर अब की बार इसका नहीं माना जाएगा। सदियों से देखते आए हैं बाइक एक्सीडेंट्स होते हैं, कसूरवार ये बनती है। पर अपने 7 से 8 साल के राइडिंग एक्सपीरियंस से इतना तो मैं जान ही चुका हूं कि 5% केसेस को छोड़कर 95% केसेस में इसका गुनाह होता ही नहीं है। इसे क्षमताएं नहीं पता, इसकी क्षमताएं अनंत हैं। ह्यूमन बॉडी कैन नॉट मैच इट एट एनी कॉस्ट, एनी वेज। तो दोस्तों सर्दियां आ चुकी हैं, सर्दियों ने दस्तक दे चुकी है, और इन सर्दियों की सर्द हवाओं से बचने के लिए अपने पंजों में पहन लिए हैं अपने TVS के रेसिंग ग्लव्स। माई पाम्स आर नाउ टोटली प्रोटेक्टेड एज वेल एज माई फिंगर्स। सारी उंगलियां, अंगूठे और ये मेरा पाम यानी कि मेरा पंजा, ये बिल्कुल प्रोटेक्टेड है। जब भी गियर चेंज करने की जरूरत है, जब भी ब्रेक अप्लाई करने की जरूरत है या फिर थ्रॉटल देने की, तो मेरे हाथ हो चुके हैं बिल्कुल रेडी टू डू सो।